आ गया। तो सज्जनों, भगवान विष्णु नारद के साथ अब क्या घटना घटाते हैं और आगे क्या होता है आप सुनोगे कथा के माध्यम से। देखिए भगवान विष्णु नारद के बारे में क्या विचार करते हैं, क्या कहते हैं रे, क्या कहते हैं भैया कि चोरी कर सीख गो बाबा जी फेंको फंदा में। कैसे कैसे चोरी कर सीख गो बाबा जी फेंको फंदा में, नारद बाबा की आवेगी जान कुड़ंदा में। चोरी कर सीख गो बाबा जी फेंको फंदा में, नारद बाबा की आवेगी जान कुड़ंदा में। चोरी कर सीख गो बाबा जी फेंको फंदा में, नारद बाबा की आवेगी जान कुड़ंदा में। के आगे आगे कमलापति जावे मन बीच गिलानी। कैसे आगे आगे कमलापति जावे मन बीच गिलानी। अरे सोच रहे हो भगवान मुनि के है भारी अभिमानी। भैया माया अपरंपार हरि को पार कोई नहीं पायो। और आगे चलकर सुनो धान को खेत बैल में आयो। भैया क्यों न मन में ख्याल तोड़ ले बैल खेत में सुभाई। अरे वाह बाबा जी ने चोरी से देखो एक बैल चबाई। कैसे ला रहे हैं बैकुंठ निवासी, ला रहे हैं बैकुंठ निवासी, जाने घट घट की अविनाशी। अब या पतो प्रभु को पड़ गो, अब नारद ने कर लियो कड़को। कैसे बोले दीन बंधु करतार बेगो आजा होए हमार। कहीं को धीरे धीरे सटके कूपा छापा छाको लटके। भैया कहीं चाले होले होले, कहीं को कालो कालो बोले। कैसे मोहडा के क्यों लग रही हो डांटो, कहीं को उड़े बड़े के डांटो। नारद बोलो दीनानाथ तुम्हारा आज चीसरी दांत। कैसे ओवे दर्द जोर से जीसु स्वामी में दातन को पीसू। भैया बेसनो थे तू नरी देर सु चाल रियो डोडो। कैसे अरे तेने या कहीं खायो देखा भाड़े बड़ा तेरो मोडो। चोरी के विष्णु खेतु नरी दीर सुचाल रियो डोडो। और तेने या कहीं खायो देखा फाड़ बड़ा तेरो बोंडो। सजनो भगवान विष्णु नारद से कहने लगा नारद इतना धीरे क्यों चल रहा है, अपन को बहुत आगे चलना है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। सजनो नारद मुनि विचार करता है भगवान को पता नहीं चल जाए, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, सारी बात को जानते थे। कहता है नारद तेरे मुंह से आवाज किस चीज की आ रही है। नारद मुनि कहता है महाराज मुझको सर्दी लग रही है, सर्दी से मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु नारद मुनि का मुंह फाड़ के देखते हैं तो धान मुंह में दिखते हैं। विचार करते हैं नारद तूने बहुत गलत काम कर दिया। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। खेरियो सुदर्शन धारी है, तेरी पोले उगड़ गई सारी है। कैसे बोले है दीनानाथ मुनि दे ध्यान बात सुन हमारी। अरे चोरी कर धान चबायो, कैसे मति भंग हो गई थारी। भैया और उनको ज्ञान सिखावे है तेरो हृदय बड़ो कठोर। अरे हाथन सो आज पकड़ लियो नारद तू पक्को चोर। कैसे पड़ गयो आज अंदाज मोए तेरो चोरी का रंग को। अरे तो कुसंग में बोले चालू नहीं लारो करू कुसंग को। ये ऋषि मुनियों का कर्म नहीं, तेरा मुख देखण का धर्म नहीं। मेरे लारे मत चाले खाऊ मारी भी धूल कुटावे गो। अरे तेरे लारे लारे बाबा जी मुकू और पिटावे गो। पड़ गयो आज अंदाज मोए तेरो चोरी का रंग को। अरे तो कुसंग में बोले चालू नहीं लारो करू कुसंग को। कैसे सुनकर स्वामी की बात मुनि नारद की कापी काया। अरे दे ढोक गिरो है चरणन में सबनाथ तुम्हारी माया। भैया सजनों हाथ जोड़कर नारद मुनि कहने लगे कि भगवान
जो हो गया सो तो हो गया, अब आप ये बताओ ये पाप कैसे कटेगा। तो नारद मुनि से भगवान विष्णु देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? अब कमलापति बोलो नारद तू सुन ले सारा हाल। कैसे? अरे हाली बढ़िया जमींदार कह रहे तो 12 साल हो, चोरी करवो सीख लो बाबा जी फेंको बंदा में। ओ नारद बाबा के आवर के जाने घोड़ता में, चोरी को सीख लो बाबा जी भगो बंदा में। ओ नारद बाबा के आवर के जाने घोड़ता में। कमलापति बोलियो नारद तू सुन ले सारा हाल, और हाड़ी बढ़िया जमींदार कह रहे तू 12 साल। भगवान विष्णु के चरणों में नारद मुनि गिर गया, कहने लगा रे महाराज गलती हो गई क्षमा कर दो, लेकिन प्रभु ये बताओ अब ये पाप कैसे कटेगा। भगवान विष्णु कहने लगा रे नारद अगर तू ये पाप को काटना चाहता है तो इस जमींदार के हाड़ी बनकर तुझको 12 साल तक रहना पड़ेगा। सजनों देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? तो मैंने नारद कूदियो पसा गए बैकुंठ धाम करतार लियो गोपियो हाथ मुनि ने रियो चरेडू ताड़े। कैसे? सजनों नारद मुनि जिस जमींदार के खेत से बाल चबाई थी उसके हाड़ी बनकर रहने लग गया और खेत की रखवाली करने लग गया। देखिए कैसे कैसे? कहाड़ी बन गो बाबा जी बर्मा गो हर की माया में। कैसे कैसे? हाड़ी बन गो बाबा जी बर्मा गो हर की माया में, ठाडो ताड़े ओ चरेड़ू बड़ की छाया में। हाड़े बन गो बाबा जी बर्मा गो हर की माया में, ठाडो ताड़े ओ चरेड़ू बड़ की छाया में। हाड़े बन बाबा जी बर्मा गो हर की माया हाड़ी बन गो बाबा जी बर्मा गो हर की माया में, अरे ठाडो ताड़े चरेड़ो बड़ की छाया में। सजनों नारद मुनि हाड़ी बनकर उस खेत की रखवाली करने लग जाते हैं। इतने में थोड़ी देर में उस खेत की दिरानी पटेलन आ जाती है और देखिए नारद जी से क्या कहती है। क्या कहते भैया? नारद जी ने कही बावड़ी हुई कि सासू दादी। कैसे? नारद जी ने कही बावड़ी हुई कि सासू दादी, अरे या है मेरो खेत आज तू कैया हो गई आंधी। भैया दूंगी बाट मुंड में तेरे बड़ियों भूमियों खाको। अरे 10 बीघा को खेत बड़े महारा दादी सुसर सता को। कैसे? बुढ़िया गुण ने बहका दी और नाराज हो गई दादी। भैया वन दे दे डगल मुनि की भाईलो सारी बगल सुझा दी। कैसे? देखे दुनियादार भगया मोटियार पकड़ लियो नारद को। अरे करा फैसलो चाल झट बाबा को ले गया घर को। कैसे? सज्जनों नारद मुनि और पटेलन दोनों में झगड़ा हो गया। पटेलन कहती है तू इस मेरे खेत में क्या कर रहा है। नारद मुनि कहता है ये खेत मेरा है। सज्जनों दोनों में झगड़ा हो जाता है। गांव के 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, भाई तुम्हारा फैसला यहाँ नहीं होगा, थाई पे चलो और वहां शाम को पंचायत इकट्ठी होगी, वहां तुम्हारा फैसला करेंगे। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? थाई पे दिनों बैठाए। कैसे? थाई पे दिनों बैठाए सबड़ा लीना पंच बुलाए। जब तक होती आई रात बस्ती की जुड़ गई पंचायत। अब 2-4 पंच बतलाया खासू आयो खेदे भाया। भैया कई को रोप दियो या टंटो थारो है काई अड़गंटो। कैसे? साची खेदे तू कुण कौम न्या कई तेरा बाप की भूम। चौड़े ढाड़े या को खेत जोरी सु बन रियो अदेत। भैया नारद करबा लगो मजाक। नारद करबा लगो मजाक पंचो मारे माउलो जाएगे। मारो और न कोई ना तो, मारो और न कोई ना तो खेत को मेरा नाम सूखा तो। कैसे? पटवारी पे घवा दुआ दू कसरा नंबर तक बतवा दू। छोटा मोटा सभी लगेज देरियो में जन्म सु भेज। भैया या धरती में पूरो फंद बोलता पंच हो गया बंद।
धरती वालों धनी गरीब बैठो सोचे किसो नसीब कैसे अब सब दुनिया को ठीक है मटो कोई गे भी करे न बैसे कैसे अरे दुनिया साची खेवे रहे लाठी वाला की भैंस हो हाली बन को बाबा जी बर्मा को हर के माया में तो ठाडो ताड़े वो चारे डोबर की छाया में हाले बाबा जी बर्मा को हर के माया में तो ठाडो ताड़े वो चारे डोबर की छाया में कि सब दुनिया को ठीक मटो कोई गे भी करे न भैंस और दुनिया साची खेवे है लाठी वाला की भैंस सजनों पंच इकट्ठे हो गए लेकिन पंचों में नारद मुनि कहने लगा भाई देखो ये जमीन मेरी है अगर आप चाहो तो पटवारी बुला सकते हो कसरा नंबर बता सकता हूँ सजनों पंच गुमराह हो जाते हैं देखिए आगे क्या होता है क्या होता है भैया अब या हुयो बबंडर काई पे मच रही भीड़वा थाई पे कैसे और यो बबेरो बोले नहीं पंचन को पड़ गया लाला अरे कह रहे हो खेत तो धनी मटाए पंच सभी हो गए काला कैसे उल्टी कर दिया मजाक उकट गए बस्ती में सू ढूंढो अरे रो रही पटेलन न्यू के ये पंचन को कालो मोहंडो भैया अब ये कहा फैसलो करे मरे सब मोहंडो देकर तिलक करे कैसे पड़ गयो आज अंदाजों के भी बड़े सटेटा गुंडा अरे इनमें नहीं एक मुछालो बखड़ेला सब है मुछमंडा भैया जानू पटेल आग सुखो अब के लो और भरो हुको कैसे अब रोष आ गया कहे डोकरी भेड़ा हो रिया डांगरा अरे तुम पे नहीं हुए फैसलो तो सब पंच फेर लो घाघरा कैसे गाड़ी दे रही पटेलन नहीं है लाज शर्म पूछन के अरे हूँ काका है शौकीन घना चावल लगाए नुई मूछन के कैसे गुण ने दिया पंच बना इनको ये करे गोंग दो ढाला अरे खा पड़ संडा आ गए भी बांध बांध धप्पाला भैया पड़ गयो आज अंदाजो के भी बड़े सटेटा गुंडा अरे इनमें नहीं एक मुछाड़ो बखड़ेला सब है मुछमंडा भैया काई को मोंडो भाड़ा इन माऊ कटे न इन सु फंद अरे अब नहीं कोई तेल तिलन में ये कोराई फाफा नंद और मेरे मामा अब गाली दे रही बुढ़िया हो गई पंचन में ठाडी कैसे अरे सो जाओ नहीं तो गे बिन के फोड़ो हारे हारे हो हारे बन को बाबा जी बर्मा को हर के माया में तो ठाडो ताड़े वो चारे डोबर के छाया में हारे बाबा जी बर्मा को हर के माया में तो ठाडो ताड़े वो चारे डोबर के छाया में गाली दे रही बुढ़िया हो गई पंचन में ठाडी अरे सो जाओ नहीं तो गए बिन के फोड़ू काली हंडी सजनों पंचों पे कोई फैसला नहीं हो पाया पंचायत बिखर गई नारद मुनि खड़े हो गए और देखिए क्या होता है क्या होता है भैया बिखर गई पंचायत सुना दिया नारद ने सब हाल हाड़ी बनकर रहूं देख ले तेरे 12 साल कैसे हाड़ी बन रहे हो मुनि अवरीनो कर्ज चुकाए एक समय की बात पर्वत सो मोटी को आए कैसे जावे सब नर नार पटेलन ने पटेल से कहिए गंगा जी को मेड़ो देखो मेरे नाभा की जच रही है कैसे सजनों पंचों से जब कोई फैसला नहीं हुआ तो नारद मुनि खड़े होकर सारा हाल बता देते हैं अच्छा कहते हैं भाई मैंने इसके खेत में से एक बाल चबाई थी और उसका दंड मैं भुगत रहा हूं मैं इसके 12 साल हाड़ी बन के रहूंगा पंचायत बिखर गई सजनों एक बार क्या होता है सोमवती मावस का पर्व था गंगा जी का मेला लगा हुआ था सारी जनता गंगा का मेला देखने के लिए जा रही थी पटेलन पटेल से कहती है रे तूने कभी मोको जाजीराम परा को मेड़ो को दिखायो अब का के तो गंगा जी को मेड़ो बहुत बड़ो लग रे और मोको अब का के मेड़ो दिखा लिया अच्छा तो देखिए क्या कहती है पटेलन पटेल से क्या कहते भैया
कि दिखा दे मेलो गंगा को, दिखा दे रंग रसिया। कैसे कैसे दिखा दे मेलो गंगा को, दिखा दे रंग रसिया। मत नाटे हो बाला में फाटे खातिया। दिखा दे मेलो गंगा को, दिखा दे रंग रसिया। मत नाटे हो बाला में फाटे खातिया। दिखा दे गंगा को, दिखा दे रंग रसिया। मत नाटे हो बाला में फाटे खातिया। कि समझा रियो पटेल सुनो ऐसे घरवाली को। कैसे समझा रियो पटेल सुनो ऐसे घरवाली को। और मेहमान तो नाया लार ले जा हाली को। कैसे हाल माल धर लिया डोकरी ने गुड़ का शक्कर पारा। और नारद जी पे बांगर धर दिया गांठ बूदड़ा सारा। और कैसे भैया गंगा जी गए पहुंच बोल रहे नर नारी जयकारा। कैसे और मचरई भारी भीड़ घाट पे नहावे न्यारा न्यारा। वो कैसे भैया अब जाने नारद सब घट घट की जाने। और भैरई खाली धार आज गंगा जी नहीं ठिकाने। भैया कितकू दे गई दड़ी पाप से डरी निगाह पड़ गई है। अरे वह सोरो जी का एक ढेक में गंगा जी छिप रही है। और कैसे भैया सजनों पटेलन जब गंगा नहाने की बात करती है तो पटेल कहता है मुझको तो डर है नहीं, और तू इस हाड़ी को ले जा, ये तुझको गंगा स्नान करवा लाएगा। सज्जनों पटेल नारद मुनि को संग में ले जाती है और गंगा स्नान करने के लिए चली जाती है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया कि जाने नारद सब घट घट की जाने। कैसे और भैरई खाली धार आज गंगा जी नहीं ठिकाने। और कैसे भैया कितकू दी गई दड़ी पाप से डरी निगाह पड़ गई है। अरे वह सोरो जी का एक दहक में गंगा जी छिप रही है। वो कैसे नारद हुयो देख कर राजी। नारद हुयो देख कर राजी छिप रही सोरो में गंगा जी। या पापिन से डरप गई है अब सोरो में नहानो चाहिए। या बुढ़िया बिल्कुल अज्ञान पड़िया है मेरी माँ तो समान मैं मेरो तो फर्ज निभाऊं या को असली गंग नहाऊं। जा पकड़ो बुढ़िया को हाथ मैया चल तू मेरे साथ। यहाँ पड़ रही है भीड़ खुद जावा आपा कतई निमंगल नहावा। दी बुढ़िया के बाद जचाए गए फिर सोरो जी पे आए। अब या मैं कर स्नान पटेलन से नारद बोले। कैसे अरे जन्म जन्म का पाप डोकरी मसरे मसरे धोले। वो दिखा दे मेरो गंगा को, दिखा दे रंग रसिया। ओ माते साथे ओ माते बाटे साथे आजे बाबे गंगा को, दिखा दे रंग रसिया। ओ माते साथे ओ माते बाटे साथे या मैं कर स्नान पटेलन से नारद बोले। और जन्म जन्म का पाप डोकरी मसल मसल धोले। सज्जनों नारद मुनि विचार करते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं कि आज मां गंगा स्तर नहीं है। देखा तो सोरो जी के एक छोटे से गड्ढे में मां गंगा जाकर छिप जाती है। नारद मुनि विचार करता है ये बुढ़िया मेरी माता के समान है, इसको असली गंगा नहा कर ले चलूंगा। नारद मुनि उस बुढ़िया को लेकर वो एक छोटा सा गड्ढा था वहां लेकर आ जाता है। कहता है मैया इसमें स्नान कर लो। तो सजनों उस गड्ढे की तरफ बुढ़िया देखती है तो नारद मुनि से क्या कहती है। क्या कहते भैया जब सोरो जी पे नजर पड़ी नारद सुडोकरी ईशा लड़ी। कैसे बाबा जी सूखे बालागी तो को नहीं ने के सर में आई। अरे मोसू तू करे मजाक सदा हाड़ी है के तू कुदाई। कैसे या मैं तू मोए नवावेंगे बिया है गंदो डाबरो। अरे या मैं बैठ बैठ कर भैंसन ने पानी कू कर दियो राबड़ो। भैया गंगा जी पे ला कर के भी मेरे खूब पागड़ो बंधवायो। अरे गंगा जी का बदला में या गारा में गचका बाल्यायो। कैसे या मैं घोटू घोटू खींच बड़े देख तेरी बिच गई काई। अरे ले झाक जरा नीचा कुया हाडन सु भरी कड़ाई। भैया नर नारी वहां नावे सारा जा बह दूध की सी धारा।
अब लत्ता कपड़ा उठा डोकरी गंगा गेल भाग गई है। अरे नारद जी ने कर पकड़ लियो बुढ़िया को गोद उठा लिये। कैसे या सोरो जी या पाप काटनी जेसु ठहरे कुंडी। अरे राजी सु को माने तू हरदम चले डोकरी तड़ मुंडी। कहिया अब गंगा में नाके बिरधा मर जाएगी जाडा में। कैसे और बड़ी बात नारद ने डोकरी कुपट की खाडा में रे सीली चाले बाल डोकरी कदम भरगी जाडा में। कैसे सजनाओ नारद मुनि कहता है अरे मैया इसमें स्नान कर लो। मैया नीचे की तरफ देखती है पूरा गारा नजर आता है। बुढ़िया नाराज हो गई। नारद मुनि से कहने लगी रे हाड़ी तू मुझको गंगा में स्नान करवाने लाया या गड्ढे में पटकने लाया है। मैं तो इसमें स्नान नहीं करूंगी। बुढ़िया अपने कपड़ों को उठाकर गंगा की तरफ भागने लगी लेकिन नारद जी ने पकड़ लिया और बुढ़िया को उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया जिसमें असली गंगा छिप रही थी। लेकिन क्या होता है देखा कसीली चाले बाढ़ डोकरी कदम भरगी जाडा में। कैसे कैसे सीली चाले बाढ़ डोकरी कदम भरगी जाडा में। दोनों हाथन की बर्बाद बता दी खाडा में। साले बाढ़ डोकरी कदम भरगी जाडा में। दोनों हाथन की बर्बाद बता दी खाडा में। बाढ़ डोकरी कदम भरगी जाडा में। जल में पड़ी पटेलन आडी। कैसे जल में पड़ी पटेलन आडी दे रही नारद जी को गाड़ी। भैया गारा में पटकी अब भूत सबड़ी करी भाबड़ा भूत। लगता सांझा सब गारा में घर चल समझूंगी नारा में। और कैसे भैया बिगड़ा गीला लगता सारा लीना बांध गांठ में न्यारा। पीछे छोड़ दियो नारद को अब चल गई डोकरी घर को। नारद पीछे पीछे आवे मैया मैया खे बतलावे। जय हो रोती और बिलखती ध्याई बस्ती का फरसा पे आई। छोरे टन को जुड़ गए मेड़ो हो गयो गांव सटाटो भेड़ो। याकू कुण ने दुखा बढ़ा दी। याकू कुण ने दुखा बढ़ा दी काई को रोए बड़े या दादी। कोई को नहीं भेद बतायो घर को धनी डोकरी को आयो। क्यों रोवे पटेल न्यू डांटे क्यों तेरो रांड हेजड़ो फाटे। अनहोनी की खंड खेला ने अनहोनी की खंड खेला ने तेरा हाड़ी बखड़ेला ने। भैया गंगा के बदले एक धेक जी में दीगे भी ने फेंके। बिगड़ा गीला लगता सारा अब ये बजा गांठ में न्यारा है मौजूद निशानी न्याई। देखो सब बस्ती का भाई। कैसे अब सब तानी सुयारी ने समझ लई है बोले। कैसे अरे सब बस्ती के बीच दई दादी ने पोटड़ी खोले हो। सीने साले बाढ़ डोकरी कदम भरगी जाडा में। दो हाथन के बर्बाद बता दी खाडा में। बाढ़ डोकरी कदम भरगी जाडा में। दो हाथन के बर्बाद बता दी खाडा में। सब तानी सुइया हाड़ी ने समझ लई ये पोल। और सब बस्ती के बीच गई दादी ने पोटड़े खोल। सजनों पटेलन अपने जो गारा में कपड़े संधे थे उनको सबको एक मोट बांध कर वापस गांव में आ जाती है। नारद पीछे पीछे आता है। सजनों पूरे गांव इकट्ठा हो गया। पटेल आ गया। पटेल पूछने लगा क्यों रो रही है क्या हो गया। पटेलन कहने लगी ये तेरा जो हाड़ी है इसने मुझको गंगा स्नान करने के बजाय एक गड्ढे में फेंक दी। अगर आप नहीं मानते हो निशानी मौजूद लेगी। सारे कपड़े गारा में संधे हुए हैं। सजनों जो ही पटेलन उस गारे में सधे कपड़ों की मोट को खोलती है देखा तो हीरा पन्ना जवाहरा चमक रहे। देख क्या होता है। क्या होता है भैया लावण के मुटियन की झल्लर। कैसे लावण के मुटियन की झल्लर दादी डोले हल्लर मल्लर। हाड़ी लिया जो मेरो खड़िया हवाई में कब्जा फड़िया देखा सारा चमके पन्ना और जवारा।
जब तक गयो डोकरो बोल रांड सारो माथो दे खोले। कैसे घर को धनी रोस खा बोलो झट आडा चुट्टा को खोलो। दादी रही बाढ़ फटकार लग गई मोहरन की बौछाड़। कैसे दुनिया बस्ती की जा लिपटी होवा लागी झपटा झपटी। जब तक नारद जी हंस बोलो सारो भेद मरम को खोलो। कैसे तुमको ज्ञान बताऊं नी को, तुमको ज्ञान बताऊं नी को, चोरी करवो कोई मत सीखो। या माया है नरक निशानी, याई है सब डाकण खानी। जय हो है सब मतलब का व्यवहार, लिपट रही माया में संसार। या मुट्ठी बांध आयो यार, अंत में जागो हाथ पसारे। राधे राधे कुटुंब कबीला बेटा नाती है सब बड़ी बड़ी का साथी। जग में कोई भी नहीं तेरा, चिड़िया जैसा रैन बसेरा। कैसे छत जल पावक गगन समीर, पांच तत्वों से बड़ा शरीर। यौवन सूरत देखकर भूला, पानी जैसा बना बबूला। या छत जल पावक गगन समीर, पांच तत्वों से बड़ा शरीर। कैसे प्रभु ने पिंजरा दिया बनाए, कोई दिन मिट्टी में मिल जाए। करके कौल गर्भ में आयो, जग में कर्म प्रदान बतायो। जाना पड़े तुझे अर्जेंट, निश्चय होना पड़े प्रेजेंट। अब काम क्रोध मद लोभ मोह ये बना नरक का द्वार। कैसे अरे पर धन समझो पत्थर संग माता, समझो पर नारे। काम क्रोध मद लोभ मोह बड़े नरक के द्वार। और परधन समझो पत्थर संग माता, समझो परनार। जय हो सजनों पटेल उस गारों के कपड़ों को खोलते तो हीरा पन्ना जवारा चमकते हैं। इधर सारी बस्ती की जनता लिपट जाती है। नारद मुनि सबको मना करता है, सारा भेद को खोल देता है, बताता है भाई ये माया है, ये ठगनी है और चोरी करना कोई मत सीखना। सज्जनों नारद मुनि ने चोरी करी थी, इसलिए उसको 12 साल उस जमींदार के हाड़ी बन के रहना पड़ा। कथा का विश्राम यही होता है। देखिए कैसे कैसे अब हाथ जोड़ कर कौर सभा मेरो सुन ली जो हेलो। कैसे अरे कविता राम खिलाड़ी गावर दास वृंदावन को झेलो। भजन कर ले वाई को, जन करके जवाई को।